से भर दे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भगवान के चरित्रों से, भगवान की कथाओं को है तो इन्हें थोड़ा शांत रहे। अरे वही बैठ जाए, तुम महाराज क्या जो बल क्या कर दे भर दे महाराज। किसको भर दे? कानों को भर दे। किससे भर दे? भगवान की कथाओं से भर दे। जो कान कथा नहीं सुनते ना, वो कान किसके समान है? किसके समान है वो कान? बेशरी लो तुम सब सो। सर्प के बिल के समान है। किसके समान है? सर्प के बिल के। जिस घर में सुंदर भवन बना हो, सुंदर मकान बनी हो, लेकिन महाराज उस घर में यदि कभी संतों के चरण न गए, ब्राह्मणों के चरण उस घर में न गए, वो घर नहीं बल्कि क्या है? शमशान भूमि है। क्या है? शमशान भूमि है। जिन हाथों ने कभी दान नहीं दिया धर्म अर्थ कार्यों में, वो हाथ सौ के समान है। धर्म के चार पांव। सबसे पहला सत्य। पहला पांव कौन सा है? सत्य। दूसरा पवित्रता। जीवन में भगवान करे कि हमेशा पवित्र रहो। क्या रहो? पवित्र रहो। कैसे पवित्र रहो? स्नान करने से शरीर की शुद्धि तो होगी, लेकिन अंदर की शुद्धि किससे होगी? अंदर की शुद्धि भाई खूब बढ़िया साबुन लगा तुम 60-70 रुपये हुआ है। जब तो शैम्पू भी कद किस मारो, खूब बाल धुए शैम्पू भी। बाहर की शुद्धि तो हो गई, लेकिन अंदर की शुद्धि किससे होगी? सत्संगति से। किससे होगी? तो तीसरा है दया। धर्म का तीसरा पांव क्या है? चरण। दया। यदि दीन दुखियों पर दया नहीं की ना, न दया सदृशो दानम, न दया सदृशो तपा। और चौथा चरण है दान। क्या है? दान। इस युग में जो कुछ भी हमें मिल रहा है परमात्मा की कृपा से, वो तो ठीक है, लेकिन अगले जन्म में यदि फिर प्राप्त करना है तो हमें दान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दान करना पड़ेगा। तो महाराज कहा कि भरत जी, बात आई जो भर दे। किसको भर दे? कानों को भर दे। किससे भर दे? भगवान की कथाओं से भर दे। किससे भर दे? भगवान की कथाओं से, भजन से। है संसार की बात, संसार की कथाओं को भरने से क्योंकि कुछ फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा। क्या नुकसान होगा? मन बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? वैसे तो देखो संसार में ना भगवान की बनाई हुई कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। माताएं थोड़ा ध्यान से सुनो। इस इतना शोरगुल कहां हो रहा है? मौनी बाबा जी के यहाँ थोड़ा शांत रह कहें। तो महाराज तो कहा सूर्यवंशुरात्रासी देव ब्राह्मण पूजक चत्वारो जग्रे पुत्रालोके सुवृत्सुता। तो महाराज अब आई राम जी की बारी। किसकी बारी आई? राम जी की बारी। जो सबका कल्याण कर दे वो क्या है? राम। जो सबसे प्रेम करे वो क्या है? राम। राम जी का बहुत सरल स्वभाव है कि नहीं? क्या उन्हें पता नहीं था कि जानकी कहाँ है? वो चाहते तो उसी समय भी तो ला सकते थे जाकर के, हैं? लेकिन सोचा कि पहले क्या पता भाई ले जाने वाला रास्ते पर आ जाए, हैं? तो महाराज कुछ दिनों के बाद वहां विश्वामित्र जी पहुंचे और दशरथ जी से कहा कि भाई राम और लक्ष्मण को मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ भेज दो महाराज। दशरथ जी पहले बड़े दुखी हुए। अरे भाई बड़ी मुश्किल से तो संतान की प्राप्ति हुई,
और उसमें भी अभी मैंने इनका मुखमंडल पूर्ण रूप से देखा नहीं। हे ऋषिवर, आप ऐसा करें, मैं चलता हूं तुम्हारी यज्ञ की रक्षा के लिए, मेरी सेना आ जाएगी। नहीं नहीं राजन, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, देना है तो राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो। अब महाराज दशरथ जी ने सोचा, ये तो भाई ऋषि हैं, यदि नहीं भेजूंगा तो अभी श्राप दे देंगे। क्या दे देंगे? श्राप दे देंगे। अब महाराज न चाहते हुए भी राम लक्ष्मण जी को किसके साथ भेज दिया? महाराज विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। कौन है विश्वामित्र? परसों कथा में तो सुनी थी आप। कौन है भाई विश्वामित्र? विश्वस्य मित्र यदि विश्वामित्र, जो पूरे जगत को, पूरे संसार को अपना मित्र बनाए, वो क्या है? विश्वामित्र। वो क्या है? विश्वामित्र है। अब महाराज जाते जाते यज्ञ की रक्षा के लिए जब गए तो महाराज रामा अवतार में जब आए तो महाराज पहला मुकाबला किससे हुआ? स्त्री से हुआ। किससे हुआ? कौन सी स्त्री थी वो? सब याद। ताड़का से मुकाबला हुआ है त्रेता में। और देखो कितनी विडंबना है भगवान के साथ। द्वापर में आए तो वहां भी पहला मुकाबला स्त्री से ही हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? वहां किससे हुआ? यह कति साल पहले कीर्ति भाई से भागवत करा याद है ना अभी पीछे है। तो महाराज पहला मुकाबला वहां भी किससे हुआ? स्त्री से ही हुआ महाराज। यज्ञ की रक्षा कर रहे महाराज, कई राक्षस आ रहे, सबका वध कर दिया। उधर मिथिला में महाराज शीरध्वज ने घोषणा कर दी। अब आप कहेंगे कि भाई शीरध्वज कौन है? कौन है शीरध्वज? अच्छा, सीता जी के पिताजी का नाम है? अब भाई जनक किसने कहा? उनके पिताजी का नाम तो शीरध्वज है। क्यों पड़ा उनका नाम जनक? सुनो, ध्यान से सुनिए। विदेह नाम के एक राजा हुए, तो उन्होंने महाराज एक बार अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे राजन, जनक नाम के राजा, कि मेरे यहां आप यज्ञ कर दो। क्या कर दो? यज्ञ कर दो महाराज। तो महाराज वशिष्ठ ऋषि जी ने कहा, हे राजन, मुझे समय नहीं है भाई, मुझे तो पहले इंद्र का क्या करना है? यज्ञ करना है। पहले मैं इंद्र का यज्ञ करके आ जाता हूं, फिर मैं तुम्हारा यज्ञ करूंगा। अब महाराज राजा अपने घर में आ गए। उन्होंने सोचा, भाई इस जीवन का कोई भरोसा है? पता नहीं कब काल चक्र आए और उठा करके लेकर के चले दे। तो उन्होंने क्या किया महाराज? गौतम ऋषि जी को मंगाया। किसको मंगाया? गौतम ऋषि जी को। जंतुम निपुण पंड जी, भाई तुम उठे नहीं तो कोई है का दिन भेज दिया गया, पर काम कौन जरूरी। तो उन्होंने भी यही किया, गौतम ऋषि जी को मंगाया, अपना यज्ञ कर दिया। क्या किया? अब वशिष्ठ जी हैं बड़ो गुस्सा। कुछ दिनों बाद तू जो मेरा जजमान, ये मेरा बोली नहीं मैं। अब महाराज जजमान को श्राप दे दिया। क्या श्राप? बिना अपराध के, कि तू अपने को बहुत बुद्धिजीवी समझता है ना, बहुत ज्ञानवान है तू, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा शरीर छूट जाए। तेरा शरीर क्या हो जाए? छूट जाए। और महाराज उन्होंने भी श्राप दे दिया वशिष्ठ जी को कि तुमने लोभ के कारण मुझे श्राप दिया, जाओ तुम भी अब मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। एक जजमान ब्राह्मण ने एक दूसरे को महाराज श्राप दे दिया। अब क्या होगा महाराज? तब उन्होंने क्या किया? उस राजा की, विदेह राजा के शरीर का मंथन किया। महाराज ब्राह्मणों ने क्या किया? मंथन किया। और मंथन करने से ही महाराज जनक प्रकट हुए। कौन हुए? इसलिए उस दिन से मिथिला में जितने भी राजा जन्म लेते हैं उनको जनक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जनक। और वैसे सीता जी के पिताजी का नाम है शीरध्वज। क्या है? शीरध्वज महाराज। जनक जी ने मिथिला से घोषणा की कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसे मैं अपनी पुत्री सीता का क्या करूंगा? विवाह करूंगा। हाँ महाराज विश्वामित्र जी को जब पता चला ना
कि मिथिला में स्वयंवर है करके, तो अपने दोनों शिष्यों को लेकर के, राम लक्ष्मण जी को लेकर के जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद जब ये बड़े हुए, मिथिला की ओर जब जा रहे थे, तो महाराज रास्ते में एक पत्थर की मूर्ति मिली। क्या मिली? पत्थर की मूर्ति। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम इस पत्थर की मूर्ति का पर अपने चरणों को रखो। राम जी ने कहा, गुरु जी क्यों रखो भाई मैं पत्थर की मूर्ति पर अपने चरण? ये पत्थर की मूर्ति कौन है? कहा कि गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या है, जो कि पत्थर की मूर्ति बन गई है। राम जी ने पूछा क्यों? ये पत्थर की मूर्ति भाई क्यों बनी है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि स्वयं गौतम ऋषि ने इसे क्या दिया? श्राप दिया है। इसका मन बिगड़ गया था, तो कहा इसका नाम क्या है? कहा अहिल्या है, और ये तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर। राम जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं कभी भी जीवन में पर स्त्री का स्पर्श नहीं करता हूं। तो महाराज राम जी के चरणों से जो मिट्टी उस पत्थर पर गिरी ना, तो उसी मिट्टी से वो पत्थर की मूर्ति स्त्री के रूप में क्या हो गई? प्रकट हो गई महाराज। तब तक वहां गौतम ऋषि भी प्रकट हो गए, भगवान के चरणों में गिर गए, विश्वामित्र के चरणों में गिर गए। अहिल्या कौन है? थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान देना शब्दों पर। अहिल्या कौन है भाई? खाली कथा हुए। अहिल्या कौन है? अहिल्या का मतलब होता है बुद्धि। क्या होता है? बुद्धि, सद्बुद्धि। लेकिन यदि उसी बुद्धि में काम वासना बैठ जाए, काम वासना अपना घर बना ले, तो वही सद्बुद्धि पत्थर बन जाती है। क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? पत्थर बन जाती है। इसलिए इस बुद्धि में काम वासनाएं नहीं बैठनी चाहिए। संसार की कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। काम का मतलब क्या होता है? कामनाएं। क्या होता है? कामनाएं। अब आपने कहा कि भाई देखो, थोड़ा माताएं शांत रहे, बैठने दो, कोई नहीं, हल्ला नहीं कर, बैठने दो। अब भाई देखो, समय समय की बात है। क्या है? समय समय की बात है। अब भैया देखो, ये जून का महीना, किसका महीना? जून का महीना। अब तुमने महाराज कुल्लर चलाया। क्या चलाया? कुल्लर चलाया। और तुमने सोचा देखो यार, बनाने वाले ने कितनी सुंदर चीज बनाई है, कितनी सुंदर हवा दे रही है। कूलर अच्छी हो गई ना? हुआ कि नहीं हुआ? और यदि उसी कूलर को तुम जनवरी में चलाओगे तो अरे कूलर बहुत बेकार चीज है, क्योंकि आज तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं है ना, है? तो परमात्मा की बनाई हुई कोई भी वस्तु क्या नहीं है? बेकार नहीं है महाराज। यानी जो भी भगवान ने बनाया वो भगवान की विभूति है। क्या है? विभूति है। क्रोध भी भगवान की विभूति है भाई। यदि क्रोध, लेकिन उस क्रोध का प्रयोग कहाँ होना चाहिए? उसके लिए कोई स्थान बना होगा ना, है? अब भैया तुमने कहा नमक बहुत बुरी चीज है। नमक बुरी चीज नहीं है, जो डालने का तरीका था वो क्या है? बुरा है। अब रसोईया महाराज सुंदर भोजन बना रहा है बेचारा। अब एक दिन महाराज उसने थोड़ा सा नमक क्या कर दिया? ज्यादा छोड़ दिया। अब भोजन करने वालों ने कहा, अरे भाई देखो, तुमने नमक थोड़ा क्या डाल दिया? ज्यादा डाल दिया, कल से भाई ख्याल करना है। अब महाराज उसके मन में वो नमक ही घूम रहा है? कल जब वो महाराज दाल में नमक छोड़ने लगा, और दिन एक बार डालता था, उस दिन उसने 2 बार डाल दिया। कितने बार डाल दिया? 2 बार डाल दिया ना। अब महाराज खूब डांट पड़ी बेचारे को। जितने भी पंडित लोग भोजन कर रहे हैं सब आग बबूले हो गए उस पर, हैं? अब तीसरे दिन महाराज उसने नमक का चिंतन करते रहा, तो नमक की जगह चीनी ही डाल दी। क्या डाल दी? चीनी डाल दी। क्या डाल दी? चीनी डाल दी। अब भोजन करने वाले सारे नमक ही बेकार चीज है, ये नमक क्या है? अरे नमक बेकार नहीं है, उसका प्रयोग करने का तरीका क्या था? बेकार था। भगवान कह रहे हैं, हे राजन,
परमात्मा ने की बनाई हुई कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। हर वस्तु भगवान की विभूति है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? सदप्रयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो महाराज अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने, अहिल्या का तारण किया महाराज। यानी काम वासनाएं जब मन में बैठ जाती हैं तो वही सद्बुद्धि पत्थर बन जाती है। क्या बन जाती है? पत्थर बन जाती है।